के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है पाइप और टंकी। इससे संबंधित पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं एक ही ट्रिक से सारे चैप्टर को क्लियर करा दूंगा, बस आप देखते जाइए। चलो सवालों की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सवालों को इस तरीके से समझाया जाएगा जैसे अक्षय कुमार जी बता रहे हैं, एकदम मस्त तरीके से समझाया जाएगा। तो जानते हैं पहले सवाल की तरफ। देखिए, पहला सवाल दिया हुआ है आपका कि ए किसी टंकी को 10 घंटे में तथा बी उसे 15 घंटे में भर सकता है, दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे। तो ए कितने घंटे में भरता है, 10 घंटे में, और बी कितने घंटे में बढ़ता है, 15 घंटे में। तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 30। जिन लोगों को एलसीएम नहीं लेना आता वो ऐसे ले सकते हैं, एक तरफ 10 और एक तरफ 15। पहले छोटी संख्या से काटते, 2 से काटा 5 बार, और 2 से काट नहीं काटा तो फिर ऐसे लिख दिया, ठीक है। फिर 5 से काटा तो कितने बार, 1 बार, और यहाँ पर 3 बार। फिर 3 से काटा तो कितने बार, 1 1, 3 पंजे 15 दूनी 30। तो एलसीएम कितना आ गया, 30। तो 10 से 30 कितने बार कटेगा, 3 बार, और 15 से 2 बार। तो ये कटा 3 बार, ये कटा 2 बार। जितने बार कटे उन दोनों को जोड़ा तो कितना आया, 5। 5 का भाग 30 में दिया तो आंसर कितना आ गया, 6। जो नहीं समझ में आया तो एक बार और समझा देता हूँ। देखिए, अब हमें एलसीएम लेना तो आ गया। ए कितने में करता है, ए करता है भैया हमारा 10 में, और बी कितने में करता है, बी करता है भैया हमारा 15 में। तो एलसीएम कितना आ गया, 30। 10 तिया 30, 15 दूनी 30, दोनों मिलकर कितना करते हैं, 5। 5 का भाग दिया 6 बार। हम जोड़ते किसे हैं, जितने बार कटा। 10 से 30 कितने बार कटा, 3 बार। 15 से 20 कितने बार, 30 कितने बार कटा, 2 बार। तो 3 और 2 5, 5 का भाग दिया तो आ गया 6। जानते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, ए किसी टंकी को 8 घंटे में, बी उसे 12 घंटे में भर सकता है, दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे। सेम तरीका, ए कितने में बढ़ता है भैया, ए बढ़ता है हमारा 8 में, और बी कितने में बढ़ता है, 12 में। तो एलसीएम कितना आ गया, 24। 8 तिया 24, और 12 दूनी 24। तो 3 ऊपर वाला और 2 नीचे वाला कितना हो गया, 5। अब या तो आंसर मिलेगा 24/5, या भाग देकर लिख सकते हैं। 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, तो कितना आएगा, 4.8। आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ देखिए, ए किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता, बी उसे 8 घंटे में खाली कर सकता। पहले दोनों भरने वाले थे, अब क्या एक इसमें क्या है, खाली करने वाला। तो कैसे करेंगे, समझिए। जानते हैं सवाल से करेंगे। इसे करने का तरीका क्या, वही तरीका है। तो हमें सबसे पहले क्या करना, ए तो कितने में करता है भैया, ए तो करता है 6 घंटे में, और बी 8 घंटे में खाली। तो ए 6 घंटे में बढ़ता है तो इसके सामने लिख दिया मैंने 6। बी 8 घंटे में खाली करता है, तो खाली करने वाले का आगे माइनस लगा दो। तो एलसीएम कितना आ गया इसका, 24। 6 चौक 24, 8 तिया 24। इसने कितना, इसने ऊपर वाले ने तो 4 भरा और नीचे वाले ने 3 खाली कर दिया। तो घट के कितना आ गया, 1। जो घट के आया 1। भाई 4 भरा, 3 खाली हो गया, तो 1 ही तो भरा गया ना। तो 1 के हिसाब से कितना समय लगेगा, 24 मिनट दे रखी है मिनट, और घंटे दे रखे घंटे। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक बार और समझा देता हूँ, ये समझ में नहीं आया। तो ए तो है इसमें भरने वाला, तो ए भरने में कितने समय लेता, ए लेता भैया आपके 6 घंटे, ठीक है। और बी कितना लेता, बी लेता है आपका 8 घंटे, खाली करने वाला। तो एलसीएम कितना आ गया, 24। 6 चौक 24, 8 तिया 24, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, और 1 का भाग दिया तो कितना आ गया, 24। आसानी से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, ए 10 घंटे में भर सकता, बी उसे 15 घंटे में खाली कर सकता, दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो ए तो 10 में भर सकता है, सेम उसी की तरह, और बी उसे 15 घंटे में क्या कर सकता है, खाली। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 30। 10 तिया 30, 15 दूनी 30। ये तो 3 बढ़ता है और ये 2 खाली कर देता। 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1। 1 के हिसाब से कितना आएगा, 30। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आसानी से, क्योंकि मैं एक ही पैटर्न से सारे सवालों को सोल्व करता हुआ जा रहा हूँ। जिन लोगों को एलसीएम में परेशानी है, मैंने पहले सवाल में लेके दिखाया था, आप इसी तरीके से किसी भी सवाल का एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ भैया, ए किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता, बी उसे 12 घंटे में भर सकता, ए अकेला कितना समय लेगा। तो देखो सवाल को समझो, ए और बी कितना समय लेते हैं, ए प्लस बी जब दोनों मिलते हैं तो भैया समय लेते हैं 8 घंटे, और बी कितना समय लेता अकेला, 12 घंटे। तो एलसीएम तो लेना ही लेना। एलसीएम कितना आ गया इसका, 24। 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। जब दोनों काम करते हैं तो 3 काम होता है, जब अकेला काम करता है तो 2 होता। तो 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1। 1 का भाग दिया तो कितने बार कटेगा, 24 बार। भाई करा कैसे, दोबारा समझाता हूँ, एक बार समझिए। भाई 2 आदमी काम कर रहे हैं, ये कौन कौन कर रहे हैं, ए प्लस बी। तो कितना समय लिया है, 8 घंटे। जब बी अकेला काम करता तो कितना समय लेता, 12 घंटे। सही बात। तो एलसीएम लिया कितना हो गया, 24। 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। जब 2 आदमियों ने काम करा तो 3 हुआ,
और अकेले ने करा तो 2 हुआ। तो एक काम जो घटा है वो ए की वजह से घटा है, तो ए एक के हिसाब से कितना समय लेगा, 24 घंटे। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं, बी अकेला 6 घंटे में भर सकता, तो ए अकेला कितना समय लेगा। तो ये सवाल भी सेम तरीके से है। तो देखो करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने कहा ए और बी जो लेते हैं भैया वो लेते हैं, कितना समय लेते हैं, 4 घंटे। ठीक है, बी अकेला कितना समय लेता है, 6 घंटे। एलसीएम कितना आ गया, 24 या 12 भी आ सकता है। इसका एलसीएम कितना ले लिया मैंने, 12। 4 से कटा 3 बार और 6 से कटा 2 बार। जब 2 आदमी काम करते हैं तो 3 होता है, अकेला करता तो 2 होता। तो काम कितना घट गया, 1। 1 के हिसाब से कितना समय लगेगा, 12 घंटे। कितना लगेगा, क्योंकि ये 12 लिखा हुआ तो कितने घंटे लगेंगे, 12 घंटे। आसानी से समझ में आ गया होगा। ए कितना समय लेगा, तो ए लेगा हमारा 12 घंटे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि एक नल एक जलाशय को 6 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है। मैंने सवालों का पैटर्न धीरे धीरे बढ़ाया, आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। जैसे जैसे सवाल का लेवल बढ़ेगा समझ में आते जाएंगे। देखिए अब कैसे क्या कि ए जो है वो 6 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है। तो ए कितने घंटे में भरता है, मैंने लिख दिया 6। ठीक है, दूसरा नल 8 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है, तो बी उसे 8 घंटे में भर सकता है। तो एलसीएम कितना आ गया इसका, तो एलसीएम आ गया 24। 6 चौक 24 और 8 दिया 24। इन्होंने कहा दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो जलाशय पूरा भरने में कितने घंटे लगेंगे। अब पॉइंटों में भी आ सकता है। तो ए तो कितना है, एक नल को भरने में 6 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है, दूसरा नल 8 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है। तो 6 चौक 24, 8 तिया 24, दोनों मिलेंगे तो 7। जोड़ना कब है, जब दोनों मिलकर करें। ठीक है, तो 7 का भाग दिया तो कितने बार कटा, 3 बार। 7 दिया 21, 3/7। बटे में भी दे सकता है, या आपका 24/7 भी लिख सकता है। ऑप्शन पर डिपेंड करता है। ऑप्शन इसमें किताब में ऐसा दिया हुआ था, 3 सही 3/7। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, ध्यान से समझिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा मैं करवा भी चुका हूँ। ए 25 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल 50 मिनट में खाली कर सकता है। तो ए कितने समय में भरता है, 25 में। बी कितने समय में खाली करता है, 50 में। तो खाली करने वाले के आगे क्या लगाएंगे, माइनस। आसानी से समझ में आ गया। अब करना क्या होता है, हमें एक ही काम करना होता है, एलसीएम लेना। तो एलसीएम कितना आ गया, 50। 25 दूनी 50 और 50 एकम 50। अब ये 2 भरता, वो एक खाली कर देता, तो भरा कितना गया, भरा गया इसमें हमारा, इसमें कितना आ गया एलसीएम, हमारा एलसीएम आ गया 50। अब देखिए इसे कैसे सोल्व करते हैं, सेम तरीका है। तो ये 2 बढ़ता है, एक खाली कर देता, तो भरी कितनी जा रही है, 1 भरी जा रही है ना। 1 के हिसाब से कितना समय लेगा, 50 मिनट। मिनट दे रखे हैं मिनट और घंटे दे रखे हैं घंटे। आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भैया हमारा कि एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है और इस टंकी में दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतः भरी हुई हो, दोनों पाइपों को खोल दिया जाए, तो निम्न खाली में कितने घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। तो समझते हैं सवाल की तरफ। अब कैसे करते हैं, देखिए। ए कितने घंटे में भर सकता है, 5 घंटे में। बी कितने घंटे में कर सकता है, 4 घंटे। मतलब खाली करने वाले की जो स्पीड है वो भरने वाले से ज़्यादा है। भाई उसने 5 घंटे लिए भरने में, उसने 4 घंटे में खाली कर दिया, तो 1 घंटा पहले ही खाली कर दिया। इसका मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो स्पीड छोड़ो, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आएगा इसका 20। तो 5 चौक 20 और 4 पंजे 20। और यहाँ पर कितना बढ़ गया, खाली करने वाले ये 4 बढ़ता है, 5 खाली कर देता, तो 1 फालतू खाली कर रहा ना। 1 के हिसाब से पूरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर देगा। दोबारा समझाता हूँ, पहले वैसे करवा चुका हूँ ऐसे सवाल, फिर समझाता हूँ। ए कितने घंटे लेता, 5 घंटे। बी कितने घंटे लेता, 4 घंटे खाली करने वाला। एलसीएम आ गया 20। 5 चौक 20, 4 पंजे 20। तो कितना घंटा फालतू लगा, एक काम फालतू करा। 1 के हिसाब से कितने घंटे लेगा, 20 घंटे। तो आसानी से समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझिए, कोई पाइप एक टंकी को 16 घंटे में भरता है। तो ए जो है वो कितने घंटे में भरता है, 16 घंटे में। ठीक है, अब 24 घंटे में भरता है। तली में छेद होने के कारण, तो मैंने छेद को क्या नाम मान लिया, बी। तो कितने लगे, 24 घंटे। भाई एक बात बताओ, एक पाइप एक टंकी को 16 घंटे में भर रहा, अब टंकी नीचे से फूट गई, तो सीधी बात है वो भी तो कुछ पानी निकालेगी। वो 16 घंटे की जगह अब लगे 24 घंटे, क्योंकि वो कुछ पानी निकल लिया उसमें से। तो कितने घंटे बढ़ गए, 8 घंटे। अब मैंने क्या करा, एलसीएम लेना होता है सभी सवालों में। तो एलसीएम कितना हो गया, इसका एलसीएम आएगा 48। 16 थी 48 और 24 दूनी 48। तो काम कितना कम हो गया, 1 कम हो गया। किसकी वजह से, टंकी फूटने की वजह से। तो 1 के हिसाब से पूरी टंकी को 48 घंटे में खाली कर देगी। वो जो टंकी है पूरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगी, 48 घंटे में। अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी मिलकर किसी टंकी को 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। तो ए कितना समय लेता है भैया, ए तो लेता हमारा 20 और बी कितना लेता, बी लेता 30। ठीक है, 20 तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। और तीसरा पाइप, खराब पाइप सी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। जो तीसरा पाइप है वो 1 घंटा मतलब 60 मिनट में खाली कर सकता है। तो तीनों का एलसीएम लिया मैंने। ठीक है, तो कितना आ गया 60, 20 दिया 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। अब ये दोनों तो भर रहे हैं और ये खाली कर रहे हैं। 5 भरा गया और 1 खाली हो गया, तो बचा कितना 4। 4 के हिसाब से कितने घंटे लगेंगे, 15 घंटे में टंकी जो है वो भर जाएगी। भाई इन्होंने 5 भरा और उसने 1 खाली कर दिया, तो बचा कितना 4। 4 का भाग दिया, भरने वाले जोड़ दे, खाली करने वाला घटा दिया। तो 5 में से 1 गया 4, 4 का भाग दिया, तो 15 घंटे में जो टंकी है वो पूरी भर जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 नल एक होज को क्रम से 3 व 4 घंटे में तथा एक निकासी पाइप 2 घंटे में खाली कर सकता है। तो पहले दोनों भरने वाले हैं। ए कितने घंटे लेता, 3 घंटे, बी कितने घंटे लेता, 4 घंटे, और सी कितने 2 घंटे में उसे खाली कर देता। तो एलसीएम कितना बैठा 12। 3 से काटा 4 बार, 4 से काटा 3 बार और 2 से काटा 6 बार। ये दोनों 7 भर रहे हैं और वो 6 खाली कर रहा, तो कितना बचा 1। 1 के हिसाब से कितना समय लगेगा 12 घंटे। जिन लोगों को समझ में नहीं आया फिर समझिए। एलसीएम कितना आ गया भैया 12। तो 3 से कटा 4 बार, 4 से कटा 3 बार, 2 से कटा 6 बार, तो 7 तो भरा, 6 खाली हो गया, तो कितना भरा गया 1। 1 के हिसाब से कितने घंटे लगे 12 घंटे। आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 3 नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। तो मैंने क्या करा, 3 नल हो गए, एक ए प्लस बी प्लस सी, तो टंकी कितने में भर गई 12 घंटे में। अब ए जो है 10 घंटे में भर सकता है और जो बी है उसे 15 घंटे में क्या है उसे खाली कर सकता है। तो इसमें जो है इन्होंने कहा 3 नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। एक नल उसे 10 घंटे में भर सकता, दूसरा 15 घंटे में, तथा तीसरा उसे खाली करने वाला तीसरा उन्होंने एक ही है। तो सी का मान निकालना है, तो दोनों ये भरने वाले हैं। तो एलसीएम कितना बैठेगा इसका 60। 12 पंजे 60, 10 छंग 60 और 15 चौका 60। अब ये दोनों 10 काम कर रहे हैं, बात समझना, ये दोनों में भरने वाले 10 काम कर रहे हैं और तीनों 5 काम कर रहे हैं। तो तीसरा खाली करने वाला 10 काम तो दोनों ने कर दिया और तीनों ने 5 काम करा। तो सी ने जो है ना 10 में से 5 गया तो कितना बचा 5। सी ने 5 खाली कर दिया। भाई इन दोनों ने 10 भरा और तीनों ने मिला तो 5 भरा, तो 10 में से 5 गया तो सी का मान आ गया 5। 5 का भाग 60 में दूंगा तो कितना आएगा 12। एक बार और समझ लीजिए, सवाल को समझा देता हूँ यदि समझ में नहीं आया तो देखिए तीनों जो है मैंने माना कौन, ए प्लस बी प्लस सी, कितना समय लेते हैं 12 घंटे। अब ए ने कितना लिया 10 घंटे और बी ने कितना लिया 15 घंटे। सी खाली करने वाला, तो एलसीएम आ गया 60। ठीक है, 12 पंजे 60, 10 छंग 60 और 15 चौका 60। तो इन दोनों ने 10 भरा और 5 खाली हो गया, तो बचा कितना 5। 5 के हिसाब से कितना आ गया 12। और ये किसकी क्षमता आ गई, सी की। सी खाली करने वाला है, तो सी खाली करने में कितने लेगा 12 घंटे। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें।